बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मालकन के घर काम करती थी। वो बहुत तहज्जुद गुजार औरत थी। अचानक उनके शौहर का वीजा बाहर के मुल्क का लग गया तो वो कुछ परेशान हो गई और जब जाने लगी तो अपने कपड़ों का एक जोड़ा मुझे दे गई और बोली, इस महंगे जोड़े को संभाल कर रखना। मैं कुछ अरसे बाद आकर तुमसे वापस लूंगी और बदले में तुम्हारे लिए बहुत महंगे तोहफे लाऊंगी, मगर तुम कभी भूल कर भी इसे पहनने की गलती न करना। मैं मान गई और उस जोड़े को संभाल कर रख लिया। एक दिन शादी पर जाना था तो मेरे पास कोई अच्छे कपड़े ना थे। यूं अचानक मुझे मालकन का वो महंगा जोड़ा याद आ गया। मैंने सोचा थोड़ी ही देर की तो बात है, पहन लेती हूं, और पहनकर शादी पर चली गई। लेकिन जब घर वापस आई तो कमरे में कदम रखते ही जान निकल गई। मेरी मालकन घबराई घबराई सी पूरे घर में फिर रही थी। कभी स्टोर रूम जाती तो कभी ऊपर छत पर। अब वो थक हार कर लाउंज में पड़े सोफे पर आकर बैठ गई थी। मेरी मालकन बहुत अच्छी और नेक औरत थी। उन्होंने कभी मेरी दिल आजारी नहीं की थी, कभी मुझे मुलाजमा नहीं समझा था, बल्कि मुझे हमेशा कहती कि राशिदा, तुम मेरी बड़ी बहनों की तरह हो। अब एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि छोटी बहन की परेशानी की वजह मालूम करके उसकी मदद करूं। मैं किचन की खिड़की से मालकन को देखती रही, फिर बाहर निकल आई। मैं बोली, मालकन, क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। जैसे ही उन्होंने सर उठाकर मेरी जानिब देखा तो मैं ये देखकर दंग ही रह गई थी कि उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मालकन ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और मेरे सामने खड़ी होकर मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, राशिदा, मेरे शौहर का वीजा आ गया है। उन्हें उनकी कंपनी ने काम के सिलसिले में दुबई भेजने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। बस इतना ही नहीं है, बल्कि मेरा भी वीजा आ गया है। 2-4 दिन तक हम यहां से चले जाएंगे। मैं बोली, मालकन, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप यहां भी तो तन्हाई रहती हैं, न कहीं आती हैं न कहीं जाती हैं। फिर आपको परदेश ने क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आपका वहां दिल लग जाएगा। मालकन बोली, राजदा, परेशानी इस दिल की नहीं है। इस दिल की परवाह करना तो मैंने बहुत पहले से छोड़ रखा है। मेरी एक बहुत कीमती चीज है जिसे मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। समझ में नहीं आ रहा कि यहां किसके पास छोड़कर जाऊं। यूं तो मैं इसे अपने बंद घर में छोड़कर भी जा सकती हूं, मगर इसके खराब हो जाने का खदशा हर लम्हा मुझे लगा रहेगा, क्योंकि मैं इसकी देखभाल करती रहती हूं। मैं तो इसे बाकायदा धूप भी लगवाती हूं, इसका ख्याल रखती हूं। मैं बोली, मालकन, आपकी ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसका इल्म मुझे भी नहीं है? मालकन परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगी। शायद ये चेक कर रही थी कि कोई आसपास तो नहीं है, मगर फिर मेरे जरा पास आकर बोली, राशिदा, मेरा जोड़ा, मेरा एक बहुत कीमती जोड़ा है। मैं संभाल संभाल कर रखती हूं उसे। मैं हंसकर बोली, बाजी, इतनी सी बात है। मैं तो समझी थी न जाने कौन से हीरे जवाहरात छुपा रखे हैं आपने। आप मुझे तो जानती ही हैं और मुझ पर एतबार भी करती हैं। आप वो जोड़ा मुझे देकर जा सकती हैं, मैं उसको धूप लगवा दिया करूंगी। मेरी बात सुनकर मालकन ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, राशिदा, तुमने मुझे कभी अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम ना होती तो मैं क्या करती? फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टोर रूम में ले गई और एक कपड़े के शॉपर में बंद अपना एक फैंसी सा सूट मुझे थमा कर बोली, राशिदा, ये लो मेरी अमानत। इस महंगे जोड़े को संभाल कर रखना। मैं कुछ अरसे बाद आकर तुमसे वापस लूंगी और बदले में तुम्हारे लिए बहुत महंगे तोहफे लाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भूल कर भी इसे पहनने की गलती न करना। मैं हंसकर बोली, मालकन, तोहफों की क्या बात कही, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। आपकी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। आप खैर से जाओ और खैर से आओ। मालकन हल्की फुल्की होकर दिल से मुस्कुरा दी थी। कुछ ही दिनों बाद मालिक और मालकन दुबई के लिए निकल पड़े थे। जाते हुए भी मालकन मुझे ताकीद करके गई थी कि तुम इस जोड़े का बहुत ख्याल रखना और इसे हरगिज पहनने की गलती मत करना। मैंने यकीन दहानी करवाई और मालकन मेरा शुक्रिया अदा करके चली गई थी। मेरे दिल में एकदम ही तजस्सुस आया था कि एक बार तो खोलकर देख ही लूं, आखिर इस जोड़े में ऐसा क्या है जो मालकन इस कदर परेशान थी। वरना उनकी तो आदत ऐसी थी कि नए से नया कपड़ा भी 7-8 बार पहनकर मुझे ही दे देती थी। जरूर इसमें कोई खास बात होगी। मैंने जो ही कपड़ा हटाकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतना खूबसूरत और फैंसी लिबास मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था।
मेरी तो राल ही टपकने लगी थी। मुझे मालकन पर शक हुआ कि वो जानबूझकर मेरे सामने ऐसी बातें करके गई हैं कि मैं इस लिबास को पहन न लूं, क्योंकि ये शायद उनके दिल के भी बहुत नजदीक होगा। खैर, मैंने मालकन का वो सूट संभाल कर रख दिया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये सूट कुछ ही दिनों बाद मुझे पहनने के लिए निकालना पड़ेगा। और मैं ये भी तो नहीं जानती थी कि पहनने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं कभी भी अमानत में खयानत करने का ना सोचती। मेरा नाम राशिदा है। मेरी शादी 2 साल कबल ही फयाज से हुई थी और मैं रुखसत होकर लाहौर आ गई थी। फयाज एक बहुत ही अच्छा और ख्याल रखने वाला शौहर साबित हुआ था। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, मगर मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा ना छोड़ा था। शादी के 8 माह बाद ही फयाज का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में फयाज की टांगें बेकार हो गई थी। अब हम पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी सास ने तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। वो एक ही फर्द था कमाने वाला, एक बेवा माँ, जवान बहन और बीवी का साथ था। ऐसे में हम पर तो फाकों की नौबत आ गई थी। मेरे वालिदैन ने जब ये सूरत हाल देखी तो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आ गए थे। वो बोले, हमने अपनी बेटी की शादी इसलिए तो नहीं की थी कि वो फाके बर्दाश्त करे। मेरी सास वैसे भी इन हालात में बड़ी चिचड़ी हो गई थी। वो तो मेरे वालिदैन से ही उलझ पड़ी थी। मेरी सास बोली, बहन नाराज मत होना, अगर ये सब तुम्हारी बेटी के स्याह नसीबों से ही हुआ है। हमने तो अपने अच्छे भले कमाऊ बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ की थी, मगर देखें तो सही ये किस हालत में यूं बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ है कि जवान बेटी की खिदमत कर सकूं। जहां तक बात रही मेरी बेटी की, तो वो अपने भाई के लिए क्या क्या करेगी। इन हालात में बीवी का होना बहुत जरूरी है। मेरे अब्बू भड़क उठे थे। वो बोले, मेरी बेटी ने तुम्हारे माजूर बेटे का ठेका नहीं ले रखा। अब्बू की बात सुनकर मेरे दिल पर घूंसा पड़ा था। जो भी था, फयाज एक बहुत ही नरमदिल इंसान था। उसने मेरा इतना ख्याल रखा था कि शादी के कुछ ही महीनों में मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैं बोली, अब्बू, मैं फयाज के बगैर नहीं रह सकती। मुझे अपने शौहर से बड़ा प्यार है। आपने मेरा एहसास किया, मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा। मैं आपकी बहुत मशकूर हूं, मगर मेरी मजबूरी समझने की भी कोशिश करें। मेरे वालिदैन मुझे प्यार देकर रुखसत हो चुके थे, जबकि मेरी सास रोते हुए मेरे गले लग गई थी। वो बोली, तुम जैसी वफाशुआर बीवियां हजारों में एक ही होती हैं। मुझे तो अपने बेटे के नसीबों पर रश्क आ रहा है कि इसे तुम जैसी अच्छी बीवी मिली है। मेरी सास चली गई तो फयाज बोले, राशिदा, तुम चली जाओ अपने वालिदैन के साथ। मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। मैं बोली, आपका साथ ही मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए काफी है। फयाज रोने लगे थे। उस दिन के बाद से मैंने फयाज की जगह ले ली थी। मैंने लोगों के घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हों और मैं अपने शौहर का इलाज करवा सकूं। इन्हीं दिनों में मुझे एक औरत ने बताया था कि हमारे शहर में एक बहुत ही अमीर लड़की ब्याह के आई है। उसको एक मुलाजमा की जरूरत है। तुम जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें मुलाजमत मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें अच्छा मुआवजा देगी। मुझे इन दिनों पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए अगले ही दिन काम के गर्ज से उस लड़की के घर पहुंच गई थी। उसका नाम फातिमा था। वो बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, बिल्कुल खिलते गुलाब जैसी लड़की। मैंने उसे बताया कि मैं काम की तलाश में आई हूं। वो बहुत खुश हो गई और बोली, मुझे भी काम वाली की बहुत जरूरत थी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। फातिमा ने मुझसे कुछ जरूरी सवालात पूछे और मेरे मुतालिक मालूमात ली। फिर उसने मुझे काम पर रख लिया। मैं फातिमा को मालकन कहती तो वो खफा हो जाती और कहती कि मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, मुझे मालकन कहकर गुनाहगार मत किया करो। मैं हंसकर कहती, मालकन, आप इतनी कम उम्र हो कि मैं आपको बाजी तो नहीं कह सकती, इसीलिए किसी न किसी नाम से तो मुखातिब करना ही पड़ेगा ना। वो कहती कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकार लिया करो, लेकिन मैं मालकन कहने से बाज ना आई तो उन्होंने मुझे टोकना छोड़ दिया था। मेरी मालकन बहुत नेक लड़की थी, सोमो सलात की पाबंद, तहज्जुद गुजार। मेरी मालकन मुझे फयाज के इलाज के लिए पैसे भी देती थी। मैंने उन्हें मना कर दिया था और बोली कि मैं अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लूंगी। तो मेरी मालकन रोने लगी और बोली, राशिदा, तुम मुझे नेकी से क्यों महरूम कर रही हो? तुम देखती नहीं क्या, मेरे इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों के अंबार लगे हुए हैं।
मुझे इस सब के मुतालिक क़यामत के रोज़ पूछगछ होगी। क्या पता मैं जो पैसे तुम्हारे शौहर के इलाज के लिए देती हूँ वही मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा लें। मैं उस कम उम्र मालकिन की बातें सुनकर दंग रह जाती थी। कोई ऐसा भी होता है क्या, और वो भी इतनी सी उम्र में? इस उम्र में तो लड़कियों के अपने ही फैशन खत्म नहीं होते, फिर ये ऐसी क्यों है? मुझे ये सवाल अक्सर बेचैन रखता था। मैंने सोच लिया था कि मालकन का पसे मंजर जानकर ही रहूंगी, मगर तभी उनका दुबई का वीजा आ गया और वो चली गई। मालकन मुझे काफी पैसे देकर गई थी, लेकिन वो सारे पैसे मैंने अपनी सास के हाथ पर रख दिए थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर दें, क्योंकि लड़के वाले कब से तारीख मांग रहे थे। मगर हमारे पास कुछ होता तो उसकी शादी कर देना। मेरी सास बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं दी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, कुछ ही दिन रह गए थे। मैं इस हल्ले गुल्ले में मालकिन के सूट को धूप लगवाना ही भूल गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी से वो जोड़ा निकाला और खोल कर देखने लगी। फयाज की नजर भी उस जोड़े पर पड़ गई थी। वो बोले, राशिदा, क्या खूबसूरत लिबास है, क्या तुम ये सूट नबीला की शादी पर पहनोगी? मैं हंसकर बोली, अरे नहीं, ये तो मालकन का सूट है, वो मुझे देकर गई थी ताकि मैं इसको वक्तन फवक्तन धूप लगवाती रहूं। नबीला की शादी का दिन भी आ ही गया था, मगर मैं सारे पैसे अपनी सास को दे चुकी थी, इसलिए मैंने अपने लिए कोई खरीदारी नहीं की थी। अब बारात में पहनने के लिए मेरे पास कोई लिबास नहीं था। बारात आने में 1 घंटा रह गया था, लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हुई थी। फयाज मेरी तरफ देखकर बोले, क्या बात है राशिदा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं रोने लगी और बोली, फयाज, मेरे पास तो कोई लिबास है ही नहीं। फयाज बोले, पगली, इसमें रोने की क्या बात है, तुम अपनी मालकन वाला सूट पहन लो, वैसे भी तो वो तुम्हें अपने कपड़े देती रहती हैं। वक्त कम था, मैं मजबूर थी, वरना कभी भी अमानत में खयानत का ना सोचती। मैंने जल्दी से मालकन का जोड़ा पहन लिया और तैयार हो गई। नबीला की बारात आ गई थी। सब मेहमान मेरे सूट को रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। नबीला अपने घर रुखसत हो गई थी। मैं जल्दी से घर आई ताकि लिबास बदल सकूं। तभी गली से एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, बाजी, आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं जल्दी से बाहर गई तो सामने एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के दरवाजे खुल गए। मुझे लगा कि नबीला के ससुराल वालों की गाड़ी है। मैं जल्दी से उसमें जा बैठी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे बंद हुए, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो चेहरों पर मास्क चढ़ाए 3 मर्द मेरे हमरा थे। मैं बोली, कौन हो तुम लोग, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? एक लड़का हंसकर बोला, हम तुम्हें तुम्हारे आबाई घर लेकर जा रहे हैं। तुमने हमें जलील किया था ट्विंकल, अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैं डरकर बोली, मेरा नाम ट्विंकल नहीं, राशिदा है। गाड़ी में एकदम ही कहकहों की सदा गूंजी थी और फिर खामोशी छा गई थी, मौत जैसी खामोशी। फिर एक जगह गाड़ी रुक गई थी। मुझे घसीट कर निकाला गया था और एक सुनसान से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं फूट फूट कर रोती रही थी। तभी एक बड़ी उम्र का मर्द उस कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 जवान लड़के भी थे। वो आदमी बोला, ट्विंकल आ गई तो लौट कर। मैं चीख कर बोली, मैं ट्विंकल नहीं हूं। तभी बड़े उम्र के आदमी ने मेरे चेहरे को गौर से देखा था। फिर वो बोला, तू कौन है? मैं बोली, मैं राशिदा हूं। बड़ी उम्र का आदमी बोला, अपनी ख्वाहिश इसी पर पूरी कर लो, जाने ट्विंकल कब मिलेगी। मैं हैरान थी कि न जाने ये सब क्या कह रहे हैं। तब एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, तुम मुसलमान हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, अपने मजहब को बुरा भला कहो, नहीं तो जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझ में बिजली सी दौड़ गई थी। मैं बोली, सच बता, तू मुझे शहादत का जाम पिलाएगा? फिर तो औरतें उस कमरे में आ गईं और मुझे बांधकर मारने पीटने लगी। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई थी। जाने कितने अरसे बाद मेरी आंख खुली थी। मैं तो सामने का मंजर देखकर ही हैरान रह गई थी। मेरे साथ ही मेरी मालकन फातिमा भी रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मैं लरस गई और बोली, मालकन, आप यहां कैसे? वो बोली, राशिदा, तुमने अमानत में खयानत कर दी ना, तुमने मेरा जोड़ा पहन लिया था ना। मैं हैरान थी कि आखिर ये माजरा क्या है। मेरी मालकन भी जख्मों से चूर चूर थी। वो बोली, राशिदा, मेरा पैदाइशी नाम ट्विंकल है। मैं मुसलमान नहीं थी,
मैंने दूसरे मजहबी घराने में आंख खोली थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन और लाडली बहन थी। मेरे वालिद और भाई अपने मजहब के नामी गिरामी फर्द थे। मेरे अब्बू अपने मजहब की तबलीग के लिए हर वक्त सफर पर ही रहते थे। लोग हमें बड़ा मानते थे। मेरे भाइयों से अपने मसाइल पूछने आते थे। हमारे घर के छोटे बड़े सभी आलिम थे। मैं कॉलेज में थी जब मेरी एक मुसलमान लड़की से दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे एक अल्लाह के बारे में बताया था और उसी ने मुझे इस्लाम की खूबसूरती के मुतालिक बताया था। मैंने अपने घर वालों से छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया था। जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे 3 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था ताकि मैं इस्लाम से मुनहरिफ हो जाऊं। लेकिन इन सख्तियों ने तो मेरा ईमान मजीद मजबूत कर दिया था। प्यास लगती थी तो करबला वालों की प्यास याद करके सब्र कर लेती थी। भूख लगती थी तो शैब अबी तालिब की घाटी का मंजर याद करके रो पड़ती थी। हमारे नबी ने भी तो भूख और प्यास काटी थी ना। एक दिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं अपने बाप के घर से फरार हो गई थी। मैं अपनी मुसलमान दोस्त के घर चली गई थी। उसके वालिदैन ने मेरी शादी अपने इकलौते बेटे से करवाकर हमें दूसरे शहर भेज दिया था। मैं दिल ही दिल में बड़ी खुश थी कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर हिजरत करनी पड़ रही है। मैं दूसरे शहर तो आ गई, अगर हर लम्हा अपने शौहर के हवाले से डरती रहती थी कि कोई उनको नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने एक बड़ा सा डब्बा पड़ा था। आसपास कोई भी नहीं था। मैं उस डब्बे को उठाकर घर ले आई थी। जब मैंने वो डब्बा खोला तो उसमें ये खूबसूरत सा लिबास पड़ा था और एक खत भी। उसमें लिखा हुआ था कि ट्विंकल, तुम क्या समझती हो कि तुम अपने बाप का मुंह काला करके भाग जाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जहन्नुम में पहला दिन मुबारक हो। ये एक ऐसा लिबास है कि अगर तुम इसे पहनकर घर से बाहर निकलोगी तो सीधा हमारे पास वापस पहुंच जाओगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम इस लिबास के बगैर भी घर से निकलोगी तो तुम हमसे आ मिलोगी। किसी से दोस्ती करोगी तो क्या पता वो हमारा ही मुखबिर हो। इस जोड़े को अगर जलाओगी या फेंक दोगी तो हम तुम्हारे शौहर को जिंदा जला देंगे। बस उसी दिन से मैं इस लिबास को संभाल संभाल कर रखती थी। मैं कहीं आती जाती भी नहीं थी, किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी। तब से मैं इस कैद तन्हाई में जिंदगी गुजार रही हूं। मैं बोली, मालकन, इस लिबास में ऐसा क्या है? तभी कमरे का दरवाजा खुला था और एक बड़ी उम्र का मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। वो हंसकर बोला, इस लिबास में एक ट्रैकर लगा हुआ था और ढेरों डर इसके साथ मुंसलिक थे। हमें ट्विंकल के घर का पता तो मालूम था, मगर उस घर में घुसकर बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये लिबास पहनकर बाहर निकले तो हम इसकी लोकेशन को ट्रैक करके इस तक पहुंचकर इसे वापस अपने पास ले आए। बस हमने कोई मुखबिर तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ा था, और अगर तुम इस लिबास को जला भी देती तो हमें कभी इल्म ना होता। मगर हमने इस लिबास के साथ तुम्हारे लिए डर भेजा था। तुम डर गई थी ना? वो मर्द कह कहे मारकर हंसने लगा था। मालकन बोली, अब्बू, आपको याद है ना जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तो आपने मेरे साथ क्या किया था? मैं तो आपकी लाडली बेटी थी ना। आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपने इन्हीं हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश की थी, मुझे मारा था। अब्बू, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं बहुत लाडों से पली थी ना, इसीलिए जब आप मुझे देखकर नफरत से थूक देते थे तो जी चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपसे माफी मांगकर आपके गले लग जाऊं। अगर अब्बू, आपको पता है मैंने ऐसा क्यों ना किया? आपकी मोहब्बत में मेरा मजहब बदला था, दिल नहीं बदला था। फिर इस्लाम तो बेटियों की बाप से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। बीबी फातिमा भी तो अपने बाबा पर जान निसार करती थी ना। मैंने सोचा कि अगर मैंने आपकी मोहब्बत में फिर से गुमराही को चुन लिया तो कयामत के रोज आपको 2-2 अजाब झेलने पड़ेंगे। मेरा गुनाह भी तो आपके सर जाएगा ना। अब्बू, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आपको पता है क्या, मैं हर नमाज में आपकी सेहत, इज्जत और हिदायत के लिए दुआ करती हूँ। फादर्स डे पर आपके नाम का केक भी काटती हूँ। मेरी मालकिन के वालिद फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, ट्विंकल, मैं भी तुम्हारी हर सालगिरह पर केक काटता हूँ। फिर उन्होंने मालकिन की रस्सियां खोलकर
उन्हें गले से लगा लिया था। हम तीनों फूट फूट कर रो रहे थे। मालकन के वालिद बोले, बेटी तू आज से आजाद है, तू दोस्त बना, घूम फिर, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, मगर हमसे मिलने आती रहना और मेरी हिदायत के लिए दुआ करती रहना। अंकल ने मुझसे भी हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। हम दोनों अपने अपने घरों को लौट गई थी। मैं घर पहुंची तो फयाज बड़ा घबराया हुआ था। वो मुझे देखते ही रोने लगा था। बोला, रास्ता तुम 3 दिन से घर नहीं आई थी, मुझे तो लगा था तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हो। मैंने फयाज को सारा किस्सा सुना दिया था। फिर वो बोला, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं बोली, मैंने पूछा क्या? तो फयाज ने मुझे चल कर दिखाया। वो अपने पैरों पर चलने लगा था। मैं शुक्र के सजदे में गिर गई थी। मैंने अपनी मालकन की देखा देखी नमाज शुरू कर दी थी और अब मैंने भी अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।